इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है ड्रेनेज। और यह वीडियो नंबर 3 इस चैप्टर का। इसके पहले 2 वीडियोस किए हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और इसके अलावा प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है जिससे आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। इसके पहले हमने गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ा था पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे अब हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो तिब्बत में जनरेट होती है मानसरोवर लेक के ईस्ट में, और इसका जो सोर्स है वो इंडस और सतलज रिवर्स के काफ़ी नज़दीक है। काफ़ी उसका जो सोर्स है काफ़ी नज़दीक है, और इसकी जो लंबाई है वो इंडस से कुछ ज़्यादा है। और लेकिन इसका जो ज़्यादातर कोर्स है, यानी ये जो ज़्यादातर नदी है, इसकी लंबाई का एक बड़ा हिस्सा इंडिया के बाहर है। और ये जो नदी है ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है हिमालय के पैरेलल में, और जहाँ पर जब वो नामचा बारवा पहुँचती है वहाँ पर ये यू टर्न लेकर इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में एक जॉर्ज के जरिए। और यहाँ पर इसे कहा जाता है दिहांग, और इसे बाद में ज्वाइन करती है दिबांग, लोहित और इसके अलावा बहुत सारे सब्सिडरीज, और फिर जाकर ये ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बनती है। तो आइए इस चीज़ को मैं आपको इमेज के जरिए दिखाता हूँ, इमेज के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ इमेज देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ से जनरेट होती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये जो पूरा रीजन है ये हिमालय का रीजन है। यहाँ से इस तरीके से इसी के पैरेलल में हमारा ये जो सांगपो रिवर है, यही हमारा ब्रह्मपुत्र है, इसको चाइना में सांगपो कहा जाता है। तो यहाँ से इस तरीके से हिमालय के पैरेलल में ये बहती है, और यहाँ से यू टर्न लेकर फिर इंडिया में एंटर करती है इस जगह से। और यहाँ पर इस नदी को कहा जाता है दिहांग, और फिर इसमें लोहित रिवर और भी दूसरे बहुत सारे सब्सिडरीज रिवर आकर शामिल होते हैं, और फिर ये कहलाती है, यहाँ के बाद इस पॉइंट के बाद ये फिर ब्रह्मपुत्र नदी कहलाने लगती है। तो ये हो गई हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं यही चीज़ कहा गया कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और इसी के बाद आगे हम अगर देखें तो आगे जो तिब्बत है वहाँ पर जो रिवर है वो बहुत ही कम वॉल्यूम में वाटर को कैरी करती है और बहुत ही कम वॉल्यूम में सिल्ट को कैरी करती है। उसका रीज़न ये है कि जो तिब्बत का रीजन है वो काफ़ी कोल्ड है और काफ़ी ड्राई एरिया है, और जब इंडिया में वो प्रवेश करती है, ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है या फिर सांगपो हम कह सकते हैं, वो जब इंडिया में प्रवेश करती है तो इंडिया में ये जो नदी है ये एक ऐसे रीजन से पास करती है जो कि काफ़ी हाई रेनफुल रीजन है, और इसकी वजह से इस नदी के पास काफ़ी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाता है और काफ़ी लार्ज वॉल्यूम ऑफ सिल्ट भी आ जाता है। और इसके बाद जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका एक तरीके से काफ़ी ब्रेडेड चैनल है, वो अपने पूरे लेंथ में असम में, यानी कि असम में वो काफ़ी चौड़ी होकर बहती है, और वो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा संख्या में रिवराइन आइलैंड्स क्रिएट करती है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड का नाम याद है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो देखिए, हर साल रेनी सीजन में जो ये नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, वो अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन होता है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं असम में और बांग्लादेश में। तो देखिए, दूसरे अगर नॉर्थ इंडियन रिवर्स की बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र है उसके कंपेरिजन में ब्रह्मपुत्र के बेड में, यानी उसके बेस में बहुत ही ज़्यादा संख्या में सिल्ट बैठा हुआ है, काफ़ी सिल्ट जमा है, और इसकी वजह से जो रिवर बेड है वो काफ़ी राइज हो जाता है, यानी उसका बेस जो है वो राइज हो जाता है। और इसकी वजह से जो रिवर है वो अपने चैनल्स को काफ़ी फ्रीक्वेंटली चेंज करता है, यानी अपना रास्ता ही वो चेंज कर लेता है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। तो देखिए, जो मेन वाटर डिवाइड है पेनिनसुलर इंडिया में वो फॉर्म किया जाता है वेस्टर्न घाट द्वारा। तो वेस्टर्न घाट क्या है? वेस्टर्न घाट एक तरीके का वाटर डिवाइड क्रिएट करता है जो कि रन करता है वेस्टर्न कोस्ट के काफ़ी नज़दीक में, नॉर्थ टू साउथ। और ज़्यादातर जो रिवर्स हैं पेनिनसुला में, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो ईस्टवर्ड फॉलो करते हैं और जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। तो ये जो रिवर हैं ये डेल्टा का निर्माण करते हैं अपने माउथ पर, यानी जब ये समुद्र में गिरने वाले होते हैं तो उस समय ये डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो देखिए, इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो कि वेस्टर्न घाट से जनरेट होकर वेस्ट की तरफ गिरते हैं, लेकिन वेस्ट की तरफ गिरने वाले 2 ही बड़े नदी हैं जो कि है नर्मदा और तापी।
और ये जो हैं ये वेस्ट की तरफ बहते हैं और स्ट्यूरीज का निर्माण करते हैं। और जो ड्रेनेज बेसिन्स है पेनिनसुलर रिवर्स का वो कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज है, यानी अगर हम कंपैरिजन करें इसका हिमालयन रिवर से तो उसके कंपैरिजन में इनका जो ड्रेनेज बेसिन है काफ़ी छोटा है। इस चीज़ को हमने अपने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था कि देखिए क्या डिफरेंस होता है हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में। वहाँ पर हमने देखा था कि जो हिमालयन रिवर होता है उसमें सालों भर पानी होता है, पेनिनसुलर रिवर में सीजनल पानी होता है, उसका जो लेंथ होता है वो काफ़ी लंबा होता है, लेकिन पेनिनसुलर रिवर का लेंथ काफ़ी कम होता है। इस चीज़ को हमने वहाँ पर देखा था। तो अब इसके बाद हम पहला एक रिवर के बारे में पढ़ते हैं, पहला बेसिन के बारे में पढ़ते हैं और वो है नर्मदा बेसिन। तो देखिए जो नर्मदा है वो राइज करती है अमरकंटक हिल्स में मध्य प्रदेश में और इसके बाद ये फ्लो करती है वेस्ट की तरफ। तो यहाँ देखिए हमने देखा कि दो नदियां हैं जो कि वेस्टर्न घाट से जनरेट होकर वेस्ट की तरफ बहती हैं, वो है नर्मदा और तापी। तो इसमें हम पहला नर्मदा के बारे में पढ़ रहे हैं। वेस्ट की तरफ बहती है रिफ्ट वैली के माध्यम से, यानी रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है और जो कि रिफ्ट वैली जनरेट हुई है फॉल्टिंग वजह से, यानी रिफ्ट वैली का मतलब होता है अभ्रंश घाटी। और इस अपने रास्ते में जब ये समुद्र की ओर जाने लगती है तो अपने रास्ते में जो नर्मदा है वो बहुत सारे दर्शनीय लोकेशन या फिर दर्शनीय स्थिति क्रिएट करती है। और जो मार्बल रॉक्स जो हैं जो कि जबलपुर के पास हैं, जहाँ पर जो नर्मदा रिवर है वो डीप जॉर्ज के जरिए फ्लो करती है और धुआंधार फॉल्स का निर्माण करती है, जहां पर जो रिवर है वो स्टीप रॉक से गिरती है, यानी खड़े चट्टानों से गिरती है और काफ़ी सुंदर सीनरी का क्रिएट करती है, काफ़ी सुंदर सीनरी क्रिएट करती है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो देखिए जो ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा के वो काफ़ी छोटे हैं और ज़्यादातर जो हैं वो मेन स्ट्रीम को राइट एंगल्स में ज्वाइन करते हैं। और जो नर्मदा बेसिन है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के हिस्सों को कवर करता है। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट बेसिन जो कि है तापी बेसिन। जो तापी बेसिन है वो राइज करता है सतपुरा रेंजेस में जो कि है बैतूल डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में। और ये जो है ये नदी भी फ्लो करती है रिफ्ट वैली के जरिए नर्मदा नदी के पैरेलली, यानी नर्मदा नदी के पैरेलल में ये फ्लो करती है। और इसका जो लंबाई है वो काफ़ी कम है इसका नर्मदा के मुकाबले। और इसका जो बेसिन है वो कवर करता है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को। और जो कोस्टल प्लेन है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में वो काफ़ी नैरो हैं, इसलिए जो कोस्टल रिवर्स हैं उनकी लंबाई भी काफ़ी कम है। और जो ज़्यादातर मेन जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो हैं साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियार। तो इसके अलावा यहाँ पर आपको सिंपली कहा गया कि फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच दिस रिवर्स ड्रेन द वाटर। इस चीज़ को आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट रिवर के बेसिन के बारे में, वो है गोदावरी बेसिन। तो देखिए जो गोदावरी है वो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सा है, तो वो है गोदावरी। तो ये जो नदी है ये राइज करती है वेस्टर्न घाट के स्लोप्स में नासिक डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में। और इसका जो लेंथ है वो करीब 1500 किलोमीटर है और ये ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो लार्जेस्ट है पेनिनसुलर रिवर्स में, यानी अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी, और इसका बेसिन भी सबसे बड़ा है। और जो बेसिन है वो कवर करता है महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा, करीब इस गोदावरी बेसिन का करीब 50% जो है वो महाराष्ट्र में है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में भी इसका बेसिन फैला हुआ है। और जो गोदावरी है उसमें बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज आकर मिलते हैं, जैसे कि पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मजरा और भी बहुत सारे हैं। और जो लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि जो मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सभी जो हैं, ये तीनों जो हैं ये काफ़ी बड़े हैं। और इसके लेंस की इसकी लंबाई की वजह से, यानी गोदावरी के लंबाई की वजह से और जितना एरिया ये कवर करती है इस वजह से इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, यानी साउथ इंडिया का गंगा भी कहा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट रिवर बेसिन के बारे में, और वो है महानदी बेसिन। जो महानदी नदी है ये राइज करती है छत्तीसगढ़ के हाईलैंड्स में और ये उड़ीसा के जरिए थ्रू फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। और ये नदी करीब 860 किलोमीटर का दूरी तय करती है। और जो ड्रेनेज बेसिन है इसका ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा में फैला हुआ है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट बेसिन, और ये बेसिन है कृष्णा बेसिन। तो कृष्णा बेसिन जो है ये महाबलेश्वर से जनरेट होती है। और जो कृष्णा है वो करीब 1400 किलोमीटर्स जो है
दूरी तय करती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर ये गिरती है। जो तुंगभद्रा है या फिर कोयना है या फिर घाट प्रभा है और जो मूसी है और या फिर भीम, ये सभी जो नदियां हैं ये इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। और इसका जो ड्रेनेज है, ये इसका ड्रेनेज बेसिन आपको महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कावेरी बेसिन को। तो देखिए जो कावेरी नदी है वो राइज होती है ब्रह्मगिरी रेंजेस में, वेस्टर्न घाट में, और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है तमिलनाडु में, कडलौर में। और जो टोटल लेंथ है इस नदी का वो है 760 किलोमीटर। और इसका जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो है अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी। और इसका जो बेसिन है वो आपको कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर डू यू नो में कुछ जानकारी आपको दी गई है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो रिवर कावेरी है वो सबसे सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल क्रिएट करती है इंडिया में, जिसको कि शिव सुंदरम कहा जाता है। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है यहाँ से इसको भेज दिया जाता है आपको मैसूर, बेंगलोर और कोलार गोल्ड फील्ड एरिया में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इन सभी मेजर रिवर्स के अलावा बहुत सारे स्मॉल रिवर जो हैं जो कि ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, जैसे कि दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरनी और स्वर्ण रेखा, ये सभी जो नदियां हैं ये ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। इनको आप चाहे तो लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डू यू नो में दिया गया है कि 71% जो वर्ल्ड का सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, लेकिन 97% पीने लायक नहीं है। केवल 3% पीने लायक है, उसमें से करीब 3/4 यानी 75% उसमें से भी आपको आइस के रूप में जमा हुआ है। तो यही आपको जानकारी यहाँ पर दी गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेक्स को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।